देखो बच्चों, चित्र में भी किस प्रकार स्वच्छता अभियान के माध्यम से यह दर्शाया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति ही देश की स्वच्छता में भागीदारी कर सकता है। तो इसके पश्चात अब हम आगे बढ़ेंगे एक कदम स्वच्छता की ओर, यानी स्वच्छ भारत स्वच्छ व्यक्ति। व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ सामाजिक सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ सामाजिक सफाई भी उतनी ही आवश्यक है, यानी हमें अपने शरीर की तो सफाई रखनी ही है, हमें अपने घर और आस पड़ोस की भी सफाई रखनी है। सामाजिक सफाई से आशय अपने घर का कूड़ा कचरा दूसरे के घर के सामने या रास्ते में नहीं डालने से। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, अपने घर को तो साफ कर देते हैं लेकिन अपने घर का कूड़ा कहीं रास्ते में जाते हुए बीच में ही फेंक देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हम खुले में शौच ना करें या पेशाब ना करें और जगह जगह पर ना थूकें। कुछ व्यक्तियों की आदत होती है, उनके मुंह में पता नहीं क्या समस्या होती है कि उनको बार बार थूकने की आदत होती है। कृपया बाहर ना थूकें, जो अनेक बीमारियों का कारण बनती है। देश के समस्त विद्यालयों में भी शौचालय की व्यवस्था करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे बच्चों को बेहतर शिक्षा और बेहतर वातावरण मिल सकता है। यदि आप देखते भी हैं, यदि हम साफ़ सफाई में रहते हैं तो हमें अपने चारों तरफ अच्छी साफ़ सफाई रखने की और करने की भी आदत हो जाती है। यदि हम अपने शरीर को साफ़ नहीं रखते या अपने आसपास सफाई नहीं रखते तो किसी भी प्रकार का कहीं भी आसपास गंदगी पड़ी हो, हम उससे घिन नहीं मानते और साफ़ भी करने की चेष्टा नहीं करते। तो इसलिए हमें साफ़ सफाई की आदत होनी चाहिए। इससे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाली छात्रों की संख्या कम हो सकेगी। स्वच्छ भारत अभियान की राह में कई रुकावटें हैं, जिसके कारण बीमारियों को भी पांव पसारने में मदद मिलती है। ये है गंदा पानी पीना, मानव अपशिष्ट का सही तरीके से निपटान नहीं करना, यानी कुछ ये कारण हैं जिनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। व्यक्तिगत सफाई और खाने पीने की चीज़ों की स्वच्छता पर ठीक से ध्यान नहीं देना, ठोस और तरल कचरे का ठीक से निपटारा नहीं करना। सफाई के अभाव में यानी सफाई की कमी के कारण शिशु मृत्यु दर यानी जो चाइल्ड डेथ रेट है और कुपोषण मालन्यूट्रिशन है, पीड़ित बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। हमारे देश में इतनी बीमारियों से मौत नहीं होती जितनी कि भूखमरी से होती है, कुपोषण के कारण होती है। यदि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए तो हम न केवल अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बना सकते हैं बल्कि बीमारियों से भी बच सकते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के तहत के अंतर्गत वर्ष 2019 तक देश के हर घर में शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। आपको एक मैं बात बताती हूँ कि जो हमारी केंद्रीय सरकार है, उन्होंने केवल और केवल शौचालय बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 50,000 रुपये दिए ताकि वे अपने घर में शौचालय बना सके। वर्ष 2016 के बजट में स्वच्छ भारत अभियान के लिए 11,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, यानी टेंडर पास किया गया है। इसमें लोग गांवों के लिए 9,000 करोड़ और शहरी क्षेत्रों के लिए 2,300 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। क्योंकि गांवों को शौचालय की आवश्यकता अधिक है, इसलिए उनके लिए जो पैसे हैं वे अधिक रखे गए हैं। खुले में शौच मुक्त होने वाले गांवों को इनाम देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत प्राथमिक आधार पर आवंटन का प्रावधान है। कुछ स्थानों पर तो ऐसा भी किया गया है कि स्वच्छता के आधार पर भी गांवों को पुरस्कार दिए गए हैं। 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का वर्ष है। हमारा राष्ट्रीय संकल्प है कि हम 2019 तक पूरे देश को स्वच्छ और सुंदर बना सकें। गांधी जी का सपना तभी साकार होगा
कृतज्ञ राष्ट्र की यही बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सभी ने देखा भी होगा, आपके आसपास जो आपके घर की सफाई के लिए कूड़ा उठाने वाले आते हैं, उनमें एक गाना भी लगा होता है, उस गाने का पता हुआ।